अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसूद चौधरी आपके सामने हाज़िर खिदमत हूँ। सर्दियों की एक दोपहर है और धूप में बैठकर ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तमाम दोस्त अहबाब जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कोशिश करूँगा कि जितनी भी अपडेट्स हैं वो बर वक्त आप तक पहुंचाऊं इसी यूट्यूब चैनल के ज़रिए से। ज़्यादातर जो अपडेट्स हैं वो अपने ट्विटर हैंडल पर जो है वो आपके सामने रख देता हूं, लेकिन जो है वो बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनकी तशरीह करना ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है, जिसकी वजह से ये यूट्यूब चैनल है कोशिश करूँगा कि इसको रेगुलरली अपडेट करता रहूँ और आपको तमाम तफसीलात से अक्सर गाहे गाहे जो है वो आगाह करता रहूँ। जहाँ तक आज की ख़बरों की बात है तो सबसे पहली ख़बर जो है वो तो यही है कि लाला मूसा और जंग से जो है वो शुरू किया गया है दोबारा सिलसिला। ये दूसरा राउंड कहा जा रहा है लॉन्ग मार्च का। पहला राउंड जो है वो इमरान खान साहब को जब कातलाना हमला है उस पर ब्रेक लग गई थी उसकी, लेकिन वहाँ से दूसरा राउंड है और अब जो स्ट्रेटजी है वो पीटीआई तब्दील कर चुकी है। स्ट्रेटजी अब ये है कि लॉन्ग मार्च के लिए आज असद उमर साहब जो हैं वो फ्रंट सीट पर होंगे। कल शाह महमूद कुरैशी साहब फ्रंट सीट पर थे, आज भी शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद होंगे लॉन्ग मार्च के लिए। झंग में पहुंचेंगे और वहां पर ख़िताब भी करेंगे। मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन ने बाकायदा तौर पर लॉन्ग मार्च को ज्वाइन किया। कल उनकी जो है वो लीडरशिप जो है उसकी तकरीरें भी जलसे में सुनने को मिली और अक्सर जगह के ऊपर मर्ग पर अमेरिका का जो उनका एक नारा है वो भी बाकायदा तौर पर लगता हुआ नज़र आया। आज जो है वो लाला मूसा और जंग जो है वो बड़ा अहम इलाका है और उसमें जो है वो लॉन्ग मार्च गुजरेगा। बेसिकली रैलियाँ होंगी, रैली के बाद जो है वो फिर जलसा होगा और जलसे के बाद इख्तिताम हो जाएगा। लॉन्ग मार्च उस तरह का लॉन्ग मार्च अब नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मोबिलाइजेशन अभी भी जारी है। रीज़न जो तज्ज़ियाकार हैं वो रीज़न ये देते हैं, जो हल्के हैं साफ़ती हल्के, उनके अंदर ये बात बार बार हो रही है कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जो है वो पीटीआई के साथ मौजूद नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इस वक्त नून लीग के साथ है और पीडीएम की जमातें जो हैं उनमें भी ये तासुर पाया जा रहा है कि अकेले अकेले सब कुछ डील कर रहे हैं और हमें लिफ्ट नहीं करवा रहे। इसी वजह से पिछले कुछ दिन पहले हमें जो है वो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर का इस्तीफ़ा भी नज़र आया, क्योंकि जो उनका फेवरेट हॉर्स था उसको जो है वो सपोर्ट नहीं मिली। इस्टेब्लिशमेंट ने जवाब दे दिया और आर्मी चीफ़ के मामलात में इस वक्त बात जो है वो टॉप 3 के उस पर है। गो के ऑफिशियली जब तक पांचों में से किसी एक का नाम नहीं सामने आ जाता और बाकायदा तौर पर ऑफिशियली जब तक ऐलान नहीं कर दिया जाता, हमें उस पर डिस्कस नहीं करना चाहिए। लेकिन सर्कल्स हैं कि वो ब्रेक लगाने पर माइल ही नहीं है, कोई कहीं पर रुक ही नहीं रहा और हर कोई जो है वो यही बात कर रहा है कि आर्मी चीफ़ अगला कौन होगा। इस वक्त भी चहमगोइयाँ जारी हैं। 3 नाम जो हैं वो सर्कल्स में घूम रहे हैं टॉप 3 में, और बल्कि अक्सर लोगों ने तो यहाँ तक दावे करने शुरू कर दिए हैं जैसे वो ख़ुद बैठे होते हैं उस कमरे के अंदर जहाँ पर के तमाम फ़ैसले हो रहे होते हैं। मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ आपको कि इस तरह की बात बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको के ज़रा बराबर भी मालूमात हासिल नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनसे ज़्यादा मालूमात किसी के पास मौजूद नहीं है, जो कि गलत है, अनफॉर्चुनेट है। पाकिस्तान आर्मी जो है वो इंतहाई प्रोफेशनल इदारा है और पाकिस्तान आर्मी से मुताल्लिक जो भी बात सामने आती है वो हमें हमेशा ये बात साबित करती है, वक्त साबित करता है कि उन्होंने दुरुस्त बात की थी और मेरिट के ऊपर बात की थी।
जो लोग क्या सराइयों के पीछे चलते हैं उनका अपना एक एजेंडा भी होता है, उनका अपना एक नज़रिया भी होता है। बहुत सारे लोग मुख्तलिफ़ अंदाज में बात कर ले, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी उसी बात को प्रेफर करते हैं, उसी बात को वेटेज देते हैं जो कि बाकायदा तौर पर ऑफिशियल वर्ड होता है, यानी ऑफिशल्स की जानिब से किया जाता है या ऑफिशल्स की जानिब से दिया जाता है। इस वक्त ऑफिशियल वर्ड यही है कि कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं। और यहाँ पर एक ख़बर आपको दे दूँ, एक तासुर जो पिछले कुछ दिनों में मैंने उस पर ट्वीटें भी की, मैं वीलॉग के अंदर चाहूँगा कि मैं उसको वाज़े भी कर दूँ कि कुछ लोगों ने तासुर देने की कोशिश की कि जैसे कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो एक्सटेंशन मांग रहे हैं और जो नून लीग है वो एक्सटेंशन देना नहीं चाह रही। ये तासुर इंतहाई गलत है। कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं, जहाँ तक मेरे ज़राए दावा करते हैं, वो चाहते हैं कि जो लीडरशिप है, जो कमांड है वो आगे ट्रांसफ़र हो और नौजवान जितने भी जो उनसे यंगस्टर्स हैं, जो उनसे यंग है, नीचे से जो लौट आ रही है वो उसको कमांड करे। और ये तासुर इंतहाई गलत है, ये तासुर देना कि जी कमर जावेद बाजवा साहब जो है वो एक्सटेंशन चाहते हैं। वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन नहीं चाहते और इस बात का वो बरमला बार बार इजहार कर चुके हैं, लेकिन लोग हैं कि उनको यकीन ही नहीं आता। और नून लीग ज़ाती तौर पर ये चाहती है कि जब तक अगला इलेक्शन नहीं हो जाता उस वक्त तक कमर जावेद बाजवा साहब कम अज़ कम कंटिन्यू करें और उसके बाद फिर नेक्स्ट आर्मी चीफ जो है उनकी पोजीशनिंग की जाए। इसी वजह से आप जो है वो एक और भी अफवाह मार्केट में सुन रहे हैं कि जो है आसिम मुनीर साहब जनरल साहब जो हैं वो उनको कोई जॉइंट चीफ्स बनाया जा रहा है और उसके बाद जो है वो कंटिन्यूएशन है उसकी, बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी जाएगी। और फिर वो ये अफवाहें ही हैं, अभी तक इनके ऊपर कोई भी कान धरने की ना तो ज़रूरत है, ना इनको डिस्कस करने की ज़रूरत है, ना पता नहीं क्यों लोग इसी मामले को बार बार लेकर और इसी मामले के ऊपर जो है वो हर बात को करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक दीगर मामलात की बात है, जो क्लैरिफिकेशन है वो रोकड़ी साहब की तरफ से भी आ गई और रोकड़ी साहब ने जो बातें की उससे मुतालिक जो बातें सलमान ने की वो भी अपनी जगह पर हैं। पीटीआई की जानिब से इंतहाई गलत तरीके से मामले को हैंडल किया गया है। अगर ज़्यादा बेहतर था अगर वो कहते कि हाँ जी हमने मुलाकातें की हैं, डिग्निफाइड तरीके से जो है वो बात करते और कहते कि हमने फ्रंट एंड के ऊपर आके बात की है या हमने जो है बैकडोर चैनल ओपन किया है और उसका फिर एक प्रॉपर चैनल उसको डिस्कस करते तो ज़्यादा बेहतर था उनके लिए। लेकिन बहरहाल उन्होंने उसको डिनाई करना पसंद किया और उसके नतीजे के अंदर उनको सुबकी का भी सामना करना पड़ा। बहुत सारे जो सहाफ़ी हल्के हैं उन्होंने उनको जो है वो ये याद दहानी करवाई कि नहीं ये आपके रोकड़ी साहब जो हैं वो बताता चलूँ मैं सीनियर नायब सदर मियाँ वाली उनका फॉर्मर डेजिग्नेशन था। और कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि 1 साल से, सलमान ने यह दावा किया कि 1 साल से जो है उनका ताल्लुक़ नहीं है इमरान खान साहब के साथ। ये भी बात गलत साबित हो गई क्योंकि हामिद मीर साहब ने एक वीडियो निकाल के लगाई जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 1 साल नहीं बल्कि चंद दिन पहले जब ये कश्मीर गए थे तो वहाँ पर रोकड़ी साहब ने इस्तकबाल किया था। मैं यहाँ पे ये भी बता दूँ कि सरदार तनवीर इलियास के जो मामलात हैं उनके अंदर रोकड़ी साहब का बड़ा अहम किरदार माजी के अंदर रहा है। ये मेरे ज़राए हमेशा बताते रहे हैं और ये बात कंफर्म करते रहे हैं। तो रोकड़ी साहब की जो प्रेजेंस है वो अपनी जगह पे मौजूद है। सरदार तनवीर इलियास के मामला जो हैं वो भी आपके सामने हैं। और एक बात और आपको याद करवा दूं कि रोकड़ी जब ये तनवीर इलियास साहब को वेलकम किया गया था पीटीआई के हलकों की जानिब से तो सेंटोरस मॉल के ऊपर एक बहुत बड़ी फ्लैक्स लगी थी। उसके ऊपर जो तीसरी तस्वीर थी वो रोकड़ी साहब की थी, यानी सबसे ऊपर इमरान खान साहब थे, दूसरे नंबर के ऊपर सरदार तनवीर इलियास की तस्वीर थी और उसके बाद जो तीसरी तस्वीर थी वो रोकड़ी साहब की थी। तो इस तरह मुमकिन नहीं होता कि आप किसी को कहें कि जी ये कौन है, हम तो इसे जानते नहीं है कौन लीडर है, और उसके बाद फिर सलमान अहमद खुद कह रहे हैं कि उनका जो है वो ताल्लुक़ साबित है। तो इस तरह के पॉलिटिकल गिमिक, पॉलिटिकल जो मनूवरिंग होती है वो फिर नुकसानदेह हो जाती है। ये इमेच्योरिटी भी साबित करती है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि वो अब नेक्स्ट मोड में है।
उनको ये बात समझने की ज़रूरत है पीटीआई को कि वो अब एक अलग नौइयत की पॉलिटिक्स के अंदर मौजूद हैं, जिसके अंदर उनका सामना जो है वो बहुत ही गांठ और घाक किस्म की पीडीएम के साथ है। तो लिहाजा उनको बहुत ज़्यादा एहतियात से और फूंक फूंक कर कदम रखना चाहिए। लॉन्ग मार्च की जो है वो आज इमरान खान साहब भी उससे तकरीर करेंगे और मज़ीद तफसीलात जो है उसके लिए फिर दोबारा आपके पास खादिम हाज़िर होगा। बहुत ज़्यादा तजर्बा नहीं है वीलॉगिंग का, तो इस वजह से मैं माज़रत खाऊँ। अगर कोई बात गलत हो जाए तो माफ़ी दीजिएगा, माज़रत। लेकिन ये है कि कोशिश करूँगा कि आपको तमाम मामलात से, हक़ाइक़ से दुरुस्त अंदाज़ में जो है वो आगाह करूँ। और अभी कुछ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं भी हो सकता है कि ना हो, लेकिन मैं पहले ही माज़रत खाऊँ आप तमाम से। आप तमाम दोस्त अहबाब हैं, भाई हैं, तमाम बहन भाई हैं मेरे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में।